हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइल फाउंडेशन के बारे में और पाइल फाउंडेशन के कितने टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गाइस, हमको पता है फाउंडेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर वो होता है जो कि प्लिंथ बीम के ऊपर कंस्ट्रक्ट होता है, एंड सब स्ट्रक्चर वो होता है जो कि प्लिंथ बीम के नीचे कंस्ट्रक्ट होता है, जिसे हम फाउंडेशन भी बोलते हैं। फाउंडेशन का एक्चुअली यूज़ क्या होता है, जितना भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, फाउंडेशन सारे लोड को कैरी करता है, स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, और जितना भी लोड होता है यानी कि ओवरऑल लोड जो होता है स्ट्रक्चर का, वो सारा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फाउंडेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फाउंडेशन क्या करता है, उस लोड को इवनली सॉइल की लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, ये हमें पता है फाउंडेशन का ये यूज़ होता है। ठीक है, एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं, हमें पता है, ये शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो ये डिमांड पे डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना है, शैलो या फिर डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन क्या होते हैं, देखिए शैलो फाउंडेशन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमको एक लो राइज बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, हमको ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए बिल्डिंग के अंदर, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो लो बजट है। एंड दूसरी चीज़ ये, सॉइल की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, सॉइल की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं शैलो फाउंडेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं शैलो फाउंडेशन के, शैलो फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है वो उसकी ब्रेड्थ से क्या होती है, कम होती है, कई गुना ज़्यादा, यानी कि जो इसकी ब्रेड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, जितना भी लोड होता है वो एक वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा शैलो फाउंडेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डीप फाउंडेशन की। और डीप फाउंडेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डीप फाउंडेशन मतलब इसकी डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी ब्रेड्थ की 3 टाइम ज़्यादा होती है डेप्थ, इसलिए हम इसे डीप फाउंडेशन बोलते हैं। एंड हम डीप फाउंडेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे पहली चीज़, हमें कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, लार्ज कंस्ट्रक्शन करना है, हमको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, कोई टावर कंस्ट्रक्ट करना है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनानी है, या फिर कोई हैवी लोड स्ट्रक्चर हमको बनाना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन बनाते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये, जब सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, सॉइल के अंदर लोड बेयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, और सॉइल उस जितना भी लोड स्ट्रक्चर का पड़ेगा उसे विदस्टैंड करने लायक इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी कैपेबल नहीं होती है, उस कंडीशन में हम डीप फाउंडेशन भी यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, इन फाउंडेशन को यूज़ करने के भी अलग अलग कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं सॉइल की कंडीशंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, कितना लोड पड़ेगा सुपर स्ट्रक्चर का, ये इस पर भी डिपेंड करता है। वाटर लेवल पे डिपेंड करता है, अगर जो वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, उस कंडीशन में भी हम शैलो फाउंडेशन नहीं बना सकते हैं, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं पाइल फाउंडेशन। ठीक है गाइस, देखिए अब मैंने आपको जैसा बताया, पाइल फाउंडेशन एक तरीके से सिलेंडर कॉलम होता है जो कि कई कई केस में कॉलम की तरह भी एक्ट करता है। इनकी जो डेप्थ होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है इनकी ब्रेड्थ से, इसलिए इनको एक पाइल्ड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये सॉइल के सेटलमेंट को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, जितना भी डायरेक्ट अपलिफ्ट प्रेशर होता है उसको भी रेजिस्ट करने का काम करता है पाइल फाउंडेशन। ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें फाउंडेशन का टाइप चूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं पाइल फाउंडेशन कब यूज़ किया जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको डीप फाउंडेशन के लिए सिचुएशंस बताई कि जब ग्राउंड वाटर टेबल हाई होती है, तब व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्काउरिंग ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द रिवर बेड और सीशोर एरिया, when the soil at shallow depth is compressible, when soil excavation is not possible up to the desired depth due to poor soil condition, and when other types of foundation are costlier or not feasible। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि ग्राउंड वाटर टेबल का मैंने आपको बताया कि अगर कम डेप्थ पे ही हमको पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा अर्थवर्क के टाइम पे, तो शैलो फाउंडेशन एडिकेट नहीं रहेगा, उस कंडीशन में हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ ये, अगर पास में कोई रिवर वगैरह है तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉटम के अंदर सीपिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सीपेज प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो जाएगी, सॉइल परमेबल हो जाएगी, एंड परमेबल होने की वजह से सॉइल का एरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और शैलो डेप्थ पे सॉइल कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल सॉइल होगी तो उसका सेटलमेंट भी ज़्यादा होगा। तो ये इन सारे रीज़नों को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइल फाउंडेशंस।
अब बात करते हैं पाइल फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में। तो गाइस दो टाइप के होते हैं ये। पहला बेस्ड ऑन फंक्शन और यूज़, यानी कि इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी 5 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पाइल फाउंडेशन को। पहला शीट पाइल्स, लोड बियरिंग पाइल्स, एंड बियरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स एंड सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल्स, ठीक है। एंड दूसरा टाइप होता है मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करते हैं ये, जिनके भी 4 टाइप होते हैं: टिम्बर पाइल्स, कॉन्क्रीट पाइल, स्टील पाइल एंड कॉम्पोजिट पाइल। तो इन सारे टाइप्स को हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट टाइप है लोड बियरिंग पाइल। तो दिस टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन इज मेनली यूज्ड टू ट्रांसफर द वर्टिकल लोड फ्रॉम द सॉइल स्ट्रक्चर टू द सॉइल। यानी कि इस टाइप की जो पाइल्स होती हैं वो तब की यूज़ किए जाती हैं जब वर्टिकल लोड बहुत ज़्यादा होता है और लोड को हमको डायरेक्ट सॉइल के अंदर प्रोवाइड करवाना होता है, सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो ये जो लोड होता है ये डायरेक्टली एक डीपर स्ट्रेटा में पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोड बियरिंग पाइल भी बोल सकते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं अच्छी तरीके से, जितना भी जो लोड है वो डायरेक्ट जो पाइल्स हैं उसके बिल्कुल नीचे एक डीपर स्ट्रेटा में चला जाता है। दूसरा टाइप है एंड बियरिंग पाइल। तो गाइज आप देख सकते हैं इस ये जो फिगर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे जितना भी एंड बियरिंग में आप देख सकते हैं, यानी कि जो टिप पॉइंट है पाइल का वहाँ पे जो लोड है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइड में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि जो लोड बियरिंग का एक जो स्ट्राटा बन रहा है यहाँ पे नीचे एंड बियरिंग पॉइंट पे, जितना भी लोड है वो कहाँ जा रहा है, टिप से जा रहा है। यानी कि इन दिस टाइप ऑफ पाइल द लोड पास थ्रू द लोअर टिप ऑफ द पाइल, यानी कि इस टिप से होता हुआ कहाँ जा रहा है, डीपर स्ट्रेटा में जा रहा है, ठीक है। तो ये वो हमारा एंड बियरिंग पाइल। अब हम बात करते हैं शीट पाइल्स की। देखिएगा इस जो शीट पाइल्स होती है उनका एक मेनली यूज़ होता है लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। मान लीजिए आपको एक कॉफर डैम बना रहा है या फिर आपको रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो लूज सॉइल होती है उस पर बहुत ज़्यादा इरोजन होता है और वो बहुत ज़्यादा सेटल होती है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि जो सॉइल के लूज होने के बाद जो सॉइल गिर रही है उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम शीट पाइल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल टाइप है इसलिए मैंने इसको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। एंड दूसरी चीज़ ये क्या करती है, जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करती है। नेक्स्ट है सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल। देखिए नाम से पता चल रहा है सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल, यानी कि ऐसी पाइल जो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करवाने के साथ साथ लोड को ये जो पाइल होती है इनका जो मेन यूज़ होता है वो क्या होता है, जब आप पाइलिंग करते हैं तो पाइलिंग करने के साथ साथ ये सॉइल को कॉम्पैक्ट करने का भी काम करती हैं। इसलिए हम सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल को बहुत ही कम गैप में लगवाते हैं, बहुत ही पास एक यानी बहुत ही क्लोज इंटरवल में इन पाइल्स को ड्रिवन किया जाता है, इनकी इनकेसिंग की जाती है, जिससे क्या होगा, सॉइल है उसका कॉम्पैक्शन भी होगा। कॉम्पैक्शन होने की वजह से सेटलमेंट की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन्हें सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट फ्रिक्शन पाइल्स की। देखिए जो फ्रिक्शन पाइल्स होती हैं इनका जो मेनली यूज होता है वो एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाने में किया जाता है, जहाँ पे यानी उस कंडीशन में किया जाता है जहाँ पे सॉइल का एक्सेसिव अमाउंट में सेटलमेंट होता है, ओके। तो ये जो फ्रिक्शन पाइल होती हैं वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं सॉइल के एंड जो पाइल की सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। एंड ये शेयर स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से क्या होता है, जो लोड होता है वो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से होता हुआ डायरेक्ट कहाँ जाता है, डीपर स्ट्रेटा में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। एंड इन फ्रिक्शन पाइल जनरली द एंटायर सरफेस ऑफ द पाइल वर्क्स टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल, यानी कि जो फ्रिक्शन पाइल है वो जनरली क्या कर रही है, पूरे केस में लोड को ट्रांसफर कर रही है सॉइल में डायरेक्टली। नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन मेथड, यानी ये वाला जो टाइप है इसके अंदर मटेरियल्स किस मटेरियल्स की पाइल बनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है टिम्बर पाइल्स। तो गाइस देखिए जो टिम्बर पाइल्स होती हैं बेसिकली ये देखने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली दो तरीके से वेरी करता है। वेरी कैसे करता है, पहला होता है एक आपका डिस्प्लेसमेंट वाला प्रोसेस, यानी कि जब सॉइल का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब अर्थवर्क किया जाता है तो अर्थवर्क करने के टाइम पे सॉइल क्या होती है, सॉइल का एक मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट होता है। सॉइल यानी कि इधर उधर खिसक जाती है, यानी कि जब आप पाइल की केसिंग करते हो, पाइल की केसिंग करने के टाइम पे क्या होता है, जो सॉइल होती है ना वो या तो नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे उसका मूवमेंट होगा, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है।
एंड दूसरे केस में जिसे हम नॉन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, इस केस में क्या किया जाता है, जो लैंड होती है उसको पहले ही अच्छी तरीके से मैकेनिकली एक्सकेवेटेड कर देते हैं। एक्सकेवेशन करने के टाइम पे क्या होता है, जितना भी जो सॉइल का मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि कोई सा भी लेटरल मूवमेंट नहीं होगा या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सॉइल का। एंड उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो एक केसिंग तैयार हो जाती है, इस केसिंग के अंदर फिर हम कंक्रीट पोर कर देते हैं या फिर हम कोई सा भी एक पाइप लगा देते हैं, पाइप के अंदर कंक्रीट पोर कर देते हैं। तो ये जो टाइप होते हैं बेसिकली ये प्री कास्ट या फिर कास्ट इन सीटू के अंदर वर्क करते हैं। तो अब हम एक बार देख लेते हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं, उन टाइप्स को ब्रीफली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टिम्बर पाइल्स की। तो ये जो टिम्बर पाइल्स होते हैं बेसिकली इनका यूज़ अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स तक ऐसे के ऐसे बने रहते हैं और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ गेन करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर होते हैं शेप के अंदर, ओके। एंड इनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ईजी होता है एंड ये किसी भी साइज़ में या फिर रेगुलर कोई भी साइज़ में अवेलेबल हो जाते हैं। इनके अंदर जो डैमेज की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। एंड दूसरी चीज़ ये, जब भी हमें कभी कंस्ट्रक्शन को रिमूव करना हो, पाइल्स को रिमूव करना हो, तब हम इजीली इन पाइल्स को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा टिम्बर पाइल्स। दूसरा हम बात करते हैं स्टील पाइल्स की। तो गाइस जो स्टील पाइल्स होते हैं वो बेसिकली ये या तो एक आई सेक्शन में या फिर होलो पाइप्स की फॉर्म में आते हैं। इनके अंदर कॉन्क्रीट को फिल करा जाता है, ठीक है। एंड इनका जो डायमीटर होता है वो 10 से 24 इंचेस के बीच में वेरी करता है और जो थिकनेस होती है वो ऑलमोस्ट 3/4 इंचेस की होती है, ठीक है। इनका जो सेक्शनल एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए वजह से इनको इजीली ड्रिवन कर दिया जाता है, ठीक है। एंड ये बेसिकली एंड बियरिंग पाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जो स्टील पाइल्स होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस वही होते हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा ईजी इनका इंस्टॉलेशन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा डीपर डेप्थ तक इनको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। एंड ये कितने भी हैवी लोड को कैरी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। पर इनका एक जो मेन डिसएडवांटेज है वो यही होता है, क्योंकि स्टील है तो इसलिए इसके अंदर कोरोजन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर एंटी कोरोजन पेंट करना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये तो होता है हमारा स्टील पाइल्स। अब हम बात करते हैं कंक्रीट पाइल्स की। तो कंक्रीट पाइल्स गाइस दो टाइप के होते हैं इसके अंदर, प्री कास्ट एंड कास्ट इन सीटू। तो पहले हम बात करते हैं कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमको जहाँ पे पाइलिंग करनी है उस एरिया को एक्सकेवेट कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई पाइप सेक्शन लगाया जाता है, उसके अंदर कॉन्क्रीट को पोर किया जाता है एंड उसको छोड़ दिया जाता है सेट होने के लिए, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कास्ट इन सीटू पाइल्स, ठीक है। एंड दूसरा आता है हमारा प्रीकास्ट पाइल। जो प्रीकास्ट पाइल होती हैं उनको पहले से ही तैयार करके बाद में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे हमने पाइलिंग करनी है, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रीकास्ट पाइल, ठीक है। एंड गाइस ये जो कंक्रीट पाइल्स होते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो प्रीकास्ट वाली पाइल होती है उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं जो भी केमिकल और बायोलॉजिकल क्रैक्स होते हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है। दूसरी चीज़ इनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। एंड तीसरी चीज़ ये कि जो प्रीकास्ट पाइल होती हैं वो वाटर के अंदर भी इनको हम ड्रिवन कर सकते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। एंड जो कास्ट इन सीटू के जो एडवांटेजेस हैं वो ये होते हैं कि ये किसी भी लेंथ की पाइल्स आसानी से आप इसके अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर किसी भी एक्सेस एनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, किसी भी डैमेज, मतलब यानी कि जब डैमेज को प्रोटेक्ट करना है सिर्फ उसी कंडीशन में इसके अंदर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड जब इसका इंस्टॉलेशन करा जाता है, जब इसको इंस्टॉल किया जाता है उस कंडीशन में इसके अंदर कोई भी ब्रेकेज नहीं आते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ये कास्ट इन सीटू पाइल्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये जो स्टील पाइल्स का मैंने आपको बता दिया था कि ये एंड बेयरिंग पाइल्स के अंदर ही यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। एंड लास्ट हमारा टाइप बचता है कॉम्पोजिट पाइल। ये जो कॉम्पोजिट पाइल होते हैं गाइज ये कॉम्बिनेशन होते हैं कॉन्क्रीट पाइल का एंड टिम्बर पाइल का। सॉरी मैंने यहाँ पे स्टील पाइल लिख दिया है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, यहाँ पे टिम्बर पाइल एंड कॉन्क्रीट पाइल आएगा। तो जैसे कि अगर हमको अपना बजट को थोड़ा कम करना होता है तो उस कंडीशन में, यानी कि हमको बजट इकोनॉमिक रखना होता है, उस कंडीशन में हम कॉम्पोजिट पाइल प्रोवाइड करवाते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ईजी वे में सारे पॉइंट्स को, सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है एक एक अच्छी तरीके से। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिले। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।